नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कृषि व बागवानी के शानदार अनुभव। और आज हम बात करने वाले हैं कि केचुआ खाद से कैसे आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसकी बात हमें करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि नए नए रोजगार के अवसरों में केचुआ खाद इकाई के बारे में बहुत चर्चा होती है। केचुआ खाद इकाई कैसे लगा सकते हैं और इसमें आप मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इन सब बातों पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं केचुआ खाद की, तो केचुआ खाद बनाकर, जैसे कि आपको पता है, केचुआ खाद बायोडिग्रेडेबल अपघटनशील पदार्थ जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर जो है केचुए खाद बनाते हैं, जिसमें कि गोबर प्रमुख रूप से होता है और इसके अलावा भूसा या पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं। तो जैसा आप जानते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता के ऊपर यह निर्भर करेगा कि आप किस तरह से अपनी इकाई में कम कीमत पर कच्चा माल अगर आप हासिल कर सकते हैं तो आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जब मुनाफे की बात करते हैं और कच्चे माल की बात करते हैं तो एक बात और भी है कि जब आपके पास में डेयरी होगी या पशुपालन होगा तो आप जो है आपको कच्चा माल वहीं उपलब्ध होगा जिसमें कच्चे माल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जिस वजह से आपको कच्चा माल सही कीमत पर उपलब्ध हो पाएगा और आप जो है अधिक मुनाफा, आपका लागत मूल्य कम होगा, इनपुट कॉस्ट आपकी कम होगी। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशंस जो करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप बनाएं, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लागत मूल्य वहां पर क्या आ रहा है। यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा और आप किस तरह का काम, जिस जगह पर आप यह काम करना चाहते हैं, केचुआ खाद इकाई लगाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करेगा। एक बात और दोस्तों कि इसमें अगर केचुआ खाद हम बनाते हैं तो इसमें कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। एक बात तो यह होती है कि केचुआ खाद अगर हम बनाते हैं तो केचुआ खाद जैविक खेती के लिए उपयोग होता है। जैसा कि आपको पता है, जैविक खेती का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप जैविक खेती से जो उत्पादित अनाज और सब्जियां हैं उसको अच्छे मूल्य पर बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं और इससे आपके लागत मूल्य में भी कमी आएगी। तो आपके लिए ये डबल मुनाफे का सौदा हो सकता है और आप इस तरह के काम को करने के लिए एक खुद कस्टमर हो सकते हो। एक कस्टमर आप खुद हो जाते हो तो जो बचा हुआ केचुआ खाद है उसको आप बाजार में बेच सकते हो। जब बाजार में बेचने की बात आती है तो दो तरह के हमारे पास में कस्टमर उपलब्ध होते हैं। एक किसान भाई जो सब्जियां और अनाज उगाते हैं, दूसरा नर्सरी, जिनमें पेड़ पौधे, नर्सरी और बागवानी में जिनमें पेड़ पौधे या बगीचे लगाए जाते हैं। इस तरह के कस्टमर भी हम देख सकते हैं मार्केट। यह सब आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं। छोटा पैकिंग जो है नर्सरी में उपलब्ध करा सकते हैं और बड़ी पैकिंग को, जिसमें 50 किलो के बैग हो, वो आप किसानों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छी ब्रांडिंग करेंगे तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह कौन कौन से कस्टमर हम अपने प्रोडक्ट के लिए चुन सकते हैं। एक बात और भी है दोस्तों, ये इस वीडियो को हम लंबा ना करते हुए मैं चाहूंगा कि इसको आप कैलकुलेशन आप अपनी तरह से करें। इसमें ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों कि जो कचरा या गोबर आप लेते हैं उसका लगभग 60% खाद आपको पहली बार में तैयार हो पाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप 1 टन गोबर या कचरा लेते हैं उसका लगभग आपको 6 कुंटल खाद जो है पहली बार में प्राप्त होता है। जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको आप अगर दूसरे बेड में डाल देते हैं तो फिर आपको फिर से जो है आप उसका केचुआ खाद बना के फिर से प्राप्त कर सकते हैं। केवल केचुए जब खाने के बाद जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो अवशोषित करते हैं, वो केवल 5 to 10% जो मटेरियल का वेट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गई बात हमारे कैलकुलेशन करने की। एक बात और भी है दोस्तों कि शुरुआत में जब आप केचुआ खाद बनाते हैं तो आपको लागत मूल्य में केचुए की कीमत भी जोड़नी होती है, लेकिन जैसे दूसरी बार में या आगे के लिए आपके पास में खुद के पास सीड अर्थवॉर्म्स
यानी कि आपके पास में केचुए उपलब्ध हो जाते हैं, तो खाद बनाने के लिए केचुए आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं होती। अपनी संख्या ये बहुत बढ़ा लेते हैं और आप जब केचुआ खाद बनाएंगे तो आपको लागत मूल्य में कमी आएगी। तो पहली बार जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग केचुआ खाद बनाएं और जैविक खेती करें। इससे पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और साथ ही साथ आप लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। एक बात और दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसमें हमारे लिए केचुए दिन रात मेहनत करते हैं और केचुआ खाद बना कर देते हैं। हमें केवल उनकी सही व्यवस्था करनी होती है। केचुआ खाद कैसे बनाया जाता है इसको लेकर मेरे एक दूसरे वीडियो की लिंक जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से केचुआ खाद बनाया जा सकता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे जैविक खेती और कुछ कृषि की अन्य तकनीकों को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।